वो आज भी हमें जेल भेज सकते हैं। अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को डराना और धमकाना, और अगर हम दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़े हुए होते? उसने काम ही ऐसा किया है जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। 17 महीनों में उसने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने एनडीए गठबंधन में सभी परिवार के सदस्यों को उन लोगों ने टिकट दिया। और जो विपक्ष के ऊपर ये भाजपा के नेता आरोप लगाते थे कि ये नेता भ्रष्टाचारी हैं और इन बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, सरकारी नौकरी 5 लाख सरकारी नौकरी जो देने का काम किया है, तो युवाओं में और उनके परिवार के सदस्यों में बहुत एक उत्साह और विश्वास। आखिरी चरण का जो मतदान है उसके लिए के चुनाव प्रचार बहुत जोरों पर है, और खास तौर से जो राजधानी पटना का इलाका है, जो लोकसभा है, वहां पर आरजेडी ने पूरी ताकत झोंकी है। मीसा भारती चुनावी मैदान में लगातार महीनों से आप लोगों के दरमियान जा रही है। अब तो प्रधानमंत्री का बहुत सारा बयान आया, आप लोगों के खिलाफ भी बोला, तो क्या लगता है कि लोगों का यकीन आपको मिलता जा रहा है, या प्रधानमंत्री आप पर इसलिए हमलावर है कि इसलिए ये दोनों सीटें बीजेपी के कब्जे में पहले से? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह की बात आरोप लगाते हैं, चाहे वो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि भाजपा ने एनडीए गठबंधन में सभी परिवार के सदस्यों को उन लोगों ने टिकट दिया। और जो विपक्ष के ऊपर ये भाजपा के नेता आरोप लगाते थे कि ये नेता भ्रष्टाचारी हैं और इनके ऊपर कुछ तरह का आरोप है, आज सारे के सारे नेता भाजपा के अंदर हैं। और आप देखिए कि एक तरह से क्षेत्र में जहां भी हम जा रहे हैं, जनता का समर्थन, आशीर्वाद और प्यार बहुत मिल रहा है। और ये इसलिए भी ज्यादा मिल रहा है क्योंकि जो तेजस्वी ने जो 17 महीनों में जो काम करके दिखाया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, सरकारी नौकरी 5 लाख सरकारी नौकरी जो देने का काम किया है, तो युवाओं में और उनके परिवार के सदस्यों में बहुत एक उत्साह और विश्वास है। और वहीं पे 10 वर्षों का आक्रोश दिखाता है जो प्रधानमंत्री के प्रति है। आज प्रधानमंत्री पटना में था, आप ही के लोकसभा क्षेत्र में, वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जो लोग उड़ रहे हैं उन्हें जेल तो जाना होगा चुनाव के बाद। वो आज भी हमें जेल भेज सकते हैं। उनका एक ही काम है, अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को डराना और धमकाना। प्रधानमंत्री जी देर क्यों कर रहे हैं? आज भी वो देश के प्रधानमंत्री है, ये एजेंसियां उन्हीं के अंतर्गत है। तो आज भेज दे हमारे सारे परिवार को जेल, उनका काम आसान हो जाएगा। क्यों नहीं भेज रहे हैं? डर नहीं लगता? किस बात का डर? हमने कोई गलती नहीं की, हमारी कोई हमारा केस न्यायालय में पड़ा हुआ है, हम लड़ रहे हैं। और अगर हम दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़े हुए होते? तो क्यों नहीं डाल दे रहे? तेजस्वी का फैक्टर चल रहा है। बिल्कुल तेजस्वी का फैक्टर चल रहा है। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? उसने काम ही ऐसा किया है जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। 17 महीनों में उसने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है, तो क्यों नहीं उत्साह और उनका समर्थन मिलेगा? बहुत ज्यादा है। आप देखिए, आप क्षेत्र में घूमिए, तो उन्होंने आखिर सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखा के वो 14 में भी लड़े, 19 में भी लड़े। अपने चेहरे पे और अपने काम के बल पे वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ते। आप बताइए, पाटलिपुत्र क्षेत्र में एक जो मूलभूत सुविधा, पानी की पीने की पूरी समुचित व्यवस्था भी नहीं है, तो आप सोचिए उस क्षेत्र का उन लोगों ने क्या विकास किया होगा। चलिए, मीसा भारती साफ तौर पे कह रही हैं कि जो पिछली बार और उससे पिछली बार भी जो रामकृपाल यादव ने चुनाव, देखिए ये भीड़ है, यहाँ पर जनसभा हो रही है, और साफ तौर पे इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कहते हैं, अगर हमारे परिवार को जेल में डालना चाहते हैं, जो उन्होंने आज चुनावी भाषण के दौरान कहा, अगर डालना है तो अभी से डाल दें, इंतजार क्यों कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो पूरा मामला है वो प्रक्रिया में है, न्यायालय में है, सुनवाई हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव की जो लड़ाई है 17 साल बनाम 17 महीने की, उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, रोजगार के मुद्दे पर हम लोगों से समर्थन मांगने आए हैं।